नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का शौक क्लासेज में। मैं रामा दीक्षित आपके लिए लेकर आई हूँ तुलसी कृत श्री रामचरितमानस के बालकांड की व्याख्या। जय वेद हुए है परम हित, नारद सुनो तुम्हार, सोई हम करब न आन कछु, बचन नम्र सा हमार। हे नारद जी सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा वह हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं। हमारा वचन असत्य नहीं होता। को पथ माग रोज व्याकुल रोगी, वैद न देह सुनो मुन जोगी। यही वेद हित तुम्हार मैं ठयऊँ, कैसे अंतर हित प्रभु भयऊँ। हे योगी मुन सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी को पथ मांगे तो वैद्य उसे नहीं देता। इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठान ली है। ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। माया बेवश भये मुनि मूढ़ा, समझ नहीं हर गिरा निगूढ़ा। गगन तुरत तहार सिराई, जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई। भगवान की माया के वशीभूत हुए मुन ऐसे मूढ़ हो गए कि वे भगवान की अगूढ़ स्पष्ट वाणी को भी न समझ सके। ऋषिराज नारद जी तुरंत वहां गए जहां स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी। निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनाव कर सहित समाजा। मुन मन हरस रूप अति मोरे, मोय तज आनय बरहिन भोरे। राजा लोग खूब सज धज कर समाज सहित अपने अपने आसन पर बैठे थे। मुनि नारद मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप बड़ा सुंदर है, मुझे छोड़ कन्या भूल कर भी दूसरे को न बरेगी। मुनि हित कारण कृपा निधाना, दीन को रूप न जाय बखाना। सुचरित्र लख काहू न पावा, नारद जान सबहि सिरुनावा। कृपा निधान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, पर यह चरित्र कोई भी न जान सका। सबने उन्हें नारद ही जानकर प्रणाम किया। रहे तहाँ दोय रुद्रगण, ते जाने सब भेयो। विप्रवेश देखत फिरए, परम कौतुकी तेयो। वहाँ दो शिव जी के गढ़ भी थे। वे सब भेद जानते थे और ब्राह्मण का वेश बनाकर सारी लीला देखते फिरते थे। वे भी बड़े मौजी थे। जय समाज बैठे मुन जाई, हृदय रूप अहिमित अधिकाई। तहाँ बैठे महेश गण दोऊ, विप्रवेश गत लखन को। नारद जी अपने हृदय में रूप का बड़ा अभिमान लेकर जिस समाज पंक्ति में जाकर बैठे थे, ये शिव जी के दोनों गढ़ भी वहीं बैठ गए। ब्राह्मण के वेश में होने के कारण उनकी इस चाल को कोई न जान सका। करहि कूट नारदहि सुनाई, नीक दीन हर सुंदरताई। रिझहि राजकुंवर छवि देखी, इनहि बरहि हर जान बिसेखी। वे नारद जी को सुना सुना कर व्यंग वचन कहते थे। भगवान ने इनको अच्छी सुंदरता दी है, इनकी शोभा देखकर राजकुमारी रीझ ही जाएगी और हर बानर जानकर इन्हीं को खास तौर से बरेगी। मुनहि मोह मन हाथ पराए, हस शंभुगन अत सच पाए। यद्यपि सुनय मुनि अटपट बानी, समुझ न परै बुद्ध भ्रम शानी। नारद मुनि को मोह हो रहा था क्योंकि उनका मन दूसरे के हाथ माया के वश में था। शिव जी के गढ़ बहुत प्रसन्न होकर हंस रहे थे। यद्यपि मुनि उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे, पर बुद्ध भ्रम में सनी हुई होने के कारण वे बातें उनकी समझ में नहीं आती थी। उनकी बातों को वे अपनी प्रशंसा समझ रहे थे। काहू न लखा सो चरित विसेखा,
सो स्वरूप नप कन्या देखा। मरकट बदन भयंकर देहि, देखत हृदय क्रोध भाते ही। इस विशेष चरित्र को और किसी ने नहीं जाना, केवल राजकन्या ने नारद जी का वह रूप देखा। उनका बंदर का सा मुंह और भयंकर शरीर देखते ही कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। सखी संग लय कुंवर तब चल जन राज मराल, देखत फिर महीप सब कर सरोज जयमाल। तब राजकुमारी सखियों को साथ लेकर इस तरह चली मानो राजहंसनी चल रही हैं। वह अपने कमल जैसे हाथों में जयमाला लिए सब राजाओं को देखती हुई घूमने लगी। यही दिस बैठे नारद फूले, सो दिस तेहि न बिलो की भूले। पुण्य पुण्य मुनियों के सय अकुलाही, देख दशा हर गन मुस्काही। जिस ओर नारद जी रूप के गर्भ में फूले बैठे थे, उस ओर उसने भूल कर भी नहीं ताका। नारद मुनि बार बार उचकते और छटपटाते हैं। उनकी दशा देखकर शिव जी के गण मुस्कुराते हैं। धरन पितन तहाँ गयऊँ कृपाला, कुंवर हर्ष मेले जयमाला। दुल्हन लय गए लक्षण निवासा, नप समाज सब भयऊँ निराशा। कृपाल भगवान भी राजा के शरीर धारण कर वहां जा पहुंचे। राजकुमारी ने हर्षित होकर उनके गले में जयमाला डाल दी। लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हन को ले गए। सारी राजमंडली निराश हो गई। मुन्ने हत बिकल मोह मत नाठी, मन गिर गई छूट जिम गांठी। तब हर गन बोले मुस्काई, निज मुख मुकुर बिलो कहो जाई। मोह के कारण मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई थी। इससे हुए राजकुमारी को गई देख बहुत ही विकल हो गई, मानो गांठ से छूटकर मर गिर गई हो। तब शिव जी के गणों ने मुस्कुरा कर कहा, जाकर दर्पण में अपना मुँह तो देखिए। अस कहे दो भागे भय भारी, बदन दीख मुन बार निहारी। भेष बिलोक क्रोध अति बाढ़ा, तिनय सराप दीन अति गाढ़ा। ऐसा कहकर वे दोनों बहुत भयभीत होकर भागे। मुनि ने जल में झांक कर अपना मुंह देखा। अपना रूप देखकर उनका क्रोध बहुत बढ़ गया। उन्होंने शिव जी के उन गणों को अत्यंत कठोर शाप दिया। हो निशाचर जाय तुम कपटी पापी दो, हस्यो हमें सो ले हो फल, बहुरे हस्यो मुन को। तुम दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस हो जाओ। तुमने हमारी हंसी की, उसका फल चखो। अब फिर किसी मुनि की हंसी करना। पुण्य जल देख रूप निज पावा, तदप हृदय संतोष नावा। फरकत अधर कोप मन माही, सपर चले कमला पत पाही। मुनि ने फिर जल में देखा तो उन्हें अपना असली रूप प्राप्त हो गया। तब भी उन्हें संतोष नहीं हुआ। उनके होठ फड़क रहे थे और मन में क्रोध भरा था। तुरंत ही वे भगवान कमलापत के पास चले। देहूँ श्राप कि मरे हूँ जाई, जगत मोर उपहास कराई। बीचहि पंथ मिले दनु जारी, संग रमा सोई राजकुमारी। मन में सोचते जाते थे, जाकर या तो शाप दूंगा या प्राण दे दूंगा। उन्होंने जगत में मेरी हंसी कराई। दैत्यों के शत्रु भगवान हरे उन्हें बीच रास्ते में ही मिल गए। साथ में लक्ष्मी जी और वही राजकुमारी थी। बोले बोले मधुर बचन सुर साई, मुन कहाँ चले बिकल की नाई। सुनत बचन उपजाति क्रोधा, माया बस न रहा मन बोधा। देवताओं के स्वामी भगवान ने मीठी वाणी में कहा, हे मुनि, व्याकुल की तरह कहाँ चले। ये शब्द सुनते ही नारद को बड़ा क्रोध आया। माया के वशीभूत होने के कारण मन में चेत नहीं रहा। पर संपदा सकहो नहीं देखी, तुम्हारे रिसा कपट विसेखी। मथत सिंधु रुद्र बोरायो, सुरन प्रेर विष पान करायो।
मुनि ने कहा, तुम दूसरों की संपदा नहीं देख सकते, तुम्हारे ईर्ष्या और कपट बहुत है। समुद्र मथते समय तुमने शिव जी को बावला बना दिया और देवताओं को प्रेरित करके उन्हें विषपान कराया। असुर सुरा विष शंकर हैं, आप रमा मन चार, स्वार्थ साधक कुटिल तुम्हें सदा कपट व्यवहार। असुरों को मदरा और शिव जी को विष देकर तुमने स्वयं लक्ष्मी और सुंदर कौस्तुभ मणि ले ली। तुम बड़े धोखेबाज और मतलबी हो, सदा कपट का व्यवहार करते हो। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावै मन करो तुम सोई। भले मंद मंदे भले करहु, विस्मय हर्ष नहीं कछु धरहु। तुम परम स्वतंत्र हो, सिर पर तो कोई है नहीं इससे जब जो मन में भाता है स्वच्छंदता से वही करते हो। भले को बुरा और बुरे को भला दे कर देते हो, हृदय में हर्ष प्रसाद कुछ भी नहीं लाते। डहक डहक पर चेऊ सब काहू, अति असंख्य मन सदा उछाहू। कर्म शुभाशुभ तुम्हि न बाधा, अब लग तुम्हि न काहू साधा। सबको ठग ठग कर परख गए हो, अब अत्यंत निडर हो गए हो। इसी से ठगने के काम में मन में सदा उत्साह रहता है। शुभ अशुभ कर्म तुम्हें बाधा नहीं देते, अब तक तुमको किसी ने ठीक नहीं किया था। भले भवन अब बायन दीना, पाव होगे फल आपन कीना। बंचहु मोह जवन धर देहा, सोईतन धरो साप मम येहा। अब कि तुमने अच्छे घर बना दिया है, मेरे जैसे जबरदस्त आदमी से छेड़खानी की है, अतः अपने किए का फल अवश्य पाओगे। जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा है, तुम भी वही शरीर धारण करो, यह मेरा शाप है। कपयाकृत तुम कीन हमारी, करे हैं किस सहाय तुम्हारी। मम अपकार कीन तुम भारी, नार हृदय तुम होवे दुखारी। तुमने हमारा रूप बंदर का सा बना दिया था, इससे बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। मैं जिस स्त्री को चाहता था उससे मेरा वियोग कराकर तुमने मेरा बड़ा अहित किया है, इससे तुम भी स्त्री के वियोग में दुखी होगे। श्राप शीस धर हरस हिय, प्रभु बहु विनती कीन। निज माया के प्रबलता, करस कृपा निधि लीन। सांप को सिर पर चढ़ाकर हृदय में हर्षित होते हुए प्रभु ने नारद जी से बहुत विनती की और कृपा निधान भगवान ने अपनी माया की प्रबलता खींच ली। जब हर माया दूर निवारी, नहीं तारा मान राजकुमारी। तब मुन अत सभी ते हर चरना, गहे पाए प्रणतारत हरना। जब भगवान ने अपनी माया को हटा लिया तब वहाँ न लक्ष्मी ही रह गई न राजकुमारी ही। तब मुन ने अत्यंत भयभीत होकर श्री हरि के चरण पकड़ ली और कहा, हे शरणागत के दुखों को हरने वाले मेरी रक्षा कीजिए। मृषा हो मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कहे दीन दयाला। मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, कह मुन पाप मिटहि किम मेरे। हे कृपाल, मेरा शाप मिथ्या हो जाए। तब दीनों पर दया करने वाले भगवान ने कहा कि यह सब मेरी ही इच्छा से हुआ है। मुनि ने कहा, मैंने आपको अनेक खोटे वचन कहे हैं, मेरे पाप कैसे मिटेंगे। जप हो जाए शंकर सतनामा, होय हृदय तुरत विश्रामा। को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, अत अस पर तीत तजो जन भोरे। भगवान ने कहा, जाकर शंकर जी के सतनाम का जप करो, इससे हृदय में तुरंत शांति होगी। शिव जी के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है, इस विश्वास को भूल कर भी न छोड़ना। जी पर कृपा न करें, जी पर कृपा न करें पुरारी, सो न पाव मुन भगत हमारी। असुर धर्म है बिचरहु जाई, अब न तुम्हें माया नियराई।
हे मुनि पुरार शिव जी, जिस पर कृपा नहीं करती वह मेरी भक्त नहीं पाता। हृदय में ऐसा निश्चय करके जाकर पृथ्वी पर विचरो। अब मेरी माया तुम्हारे निकट नहीं आवेगी। बहु विधि मुनि प्रबोध प्रभु, तब भयंतर ध्यान। सतलोक नारद चले, करत राम गुण गान। बहुत प्रकार से मन को समझा बुझाकर ढाढ़स देकर तब प्रभु अंतर्ध्यान हो गए और नारद जी श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान करते हुए सत्यलोक ब्रह्मलोक को चले। हर गण मुनि जात पथ देखी, विगत मोह मन हरस बिसेखी। अत सभी ते नारद पहि आए, गए पद आरत वचन सुनाए। शिव जी के गणों ने जब मुनि को मोह रहित और मन में बहुत प्रसन्न होकर मार्ग में जाते हुए देखा, तब वे अत्यंत भयभीत होकर नारद जी के पास आए और उनके चरण पकड़कर दीन वचन बोले। हरे गण हम न विप्र मुनि राया, बड़े अपराध कीन फल पाया। सापे अनुग्रह करो कृपाला, बोले नारद दीन दयाला। हे मुनिराज, हम ब्राह्मण नहीं है, शिव जी के गढ़ हैं। हमने बड़ा अपराध किया जिसका फल हमने पा लिया। हे कृपाल, अब साप दूर करने की कृपा कीजिए। दीनों पर दया करने वाले नारद जी ने कहा, निश्चर जाए हो तुम दोहूं, वैभव विपुल तेज बल हो। भुजबल बेसुज तब तुम जहिया, धरहि विष्णु मनुज तनु तहिया। तुम दोनों जाकर राक्षस हो, तुम्हें महान ऐश्वर्य तेज और बल की प्राप्त हो। तुम अपनी भुजाओं के बल से जब सारे विश्व को जीत लोगे, तब भगवान विष्णु मनुष्य का शरीर धारण करेंगे। समर मरण हर हाथ तुम्हारा, हे हो मुकुट नपुन संसारा। चले जुगल मुन पद सिर नाई, भय निशाचर कालय पाई। युद्ध में श्री हरि के हाथ में तुम्हारी मृत्यु होगी, जिससे तुम मुक्त हो जाओगे और फिर संसार में जन्म नहीं लोगे। वे दोनों मुनि के चरणों में सिर नवाकर चले और समय पाकर राक्षस हुए। एक कल्प हे तो प्रभु, लीन मनुज अवतार। सुररंजन सज्जन सुखद, हर भंजन भुव भार। देवताओं को प्रसन्न करने वाले, सज्जनों को सुख देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने एक कल्प में इसी कारण मनुष्य का अवतार लिया था। ये विध जन्म कर्म हर केरे, सुंदर सुखद विचित्र घनेरे। कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरहि, चार चरित नाना विधि करहि। इस प्रकार भगवान के अनेकों सुंदर सुखदायक और अलौकिक जन्म और कर्म हैं। प्रत्येक कल्प में जब जब भगवान अवतार लेते हैं और नाना प्रकार की सुंदर लीलाएं करते हैं, तब तब कथा मुनि सन गाई, परम पुनीत प्रबंध बनाई। विविध प्रसंग अनूप बखान, करय न सुने आचरज सयान। तब तब मुनीश्वरों ने परम पवित्र काव्य रचना करके उनकी कथाओं का गान किया है और भांत भांत के अनुपम प्रसंगों का वर्णन किया है, जिनको सुनकर समझदार विवेकी लोग आश्चर्य नहीं करते। हरे अनंत हरे कथा अनंता, कहें सुने बहुविध सब संता। रामचंद्र के चरित सुहाए, कल्प कोट लग जाए न गाए। श्री हरि अनंत है, उनका कोई पार नहीं पा सकता और उनकी कथा भी अनंत है। सब संत लोगों से बहुत प्रकार से कहते सुनते हैं। श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरित्र करोड़ कल्पों में भी गाए नहीं जा सकते। यह प्रसंग में कहा भवानी, हर माया मोह मुनि ज्ञानी। प्रभु कौतुकी प्रणति हितकारी, सेवत सुलभ सकल दुख हारी। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, मैंने यह बतलाने के लिए इस प्रसंग को कहा कि ज्ञानी मुनि भी भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं। प्रभु कौतुकी लीलामय हैं और शरणागत का हित करने वाले हैं। वे सेवा करने में बहुत सुलभ और सब दुखों के हरने वाले हैं।
सुर नर मुन को नाय। जय न मोह माया प्रबल अस विचार मन माय। भजय महामाया पतहि। देवता मनुष्य और मुनियों में ऐसा कोई नहीं है जिसे भगवान की महान बलवती माया मोहित न कर दे। मन में ऐसा विचार कर उस माया के स्वामी प्रेरक श्री भगवान का भजन करना चाहिए। अपर हित सुन शैल कुमारी, कहूँ विचित्र कथा विस्तारी। जय कारण अज अगुण अरूपा, ब्रह्म भयऊ कौशलपुर भूपा। हे गिरिराज कुमारी, अब भगवान के अवतार का वह दूसरा कारण सुनो। मैं उसकी विचित्र कथा विस्तार करके कहता हूँ, जिस कारण से जन्म रहित निर्गुण और रूप रहित अव्यक्त सच्चिदानंद घन ब्रह्म अयोध्यापुरी के राजा हुए। जो प्रभु विपिन फिरत तुम देखा, बंधु समेत धरय मुन बेसा। जासु चरित अब लोक भवानी, सती शरीर रहूं बौरानी। जिन प्रभु श्री रामचंद्र जी को तुमने भाई लक्ष्मण जी के साथ मुनियों का शरीर धारण किए वन में फिरते देखा था, और हे भवानी, जिनके चरित्र देखकर सती के शरीर में तुम ऐसी बावली हो गई थी कि अजहु न छाया मिटत तुम्हारी। तासु चरित सुन भ्रम रोज हारी, लीला कीन जो तेहि अवतारा। सो सब कहियो मत अनुसारा। अभी भी तुम्हारे उस बावलेपन की छाया नहीं मिटती। उन्हीं के भ्रम रूपी रोग के हरण करने वाली चरित्र सुनो। अब उस अवतार में भगवान ने जो जो लीला की वह सब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हें कहूँगा। भरद्वाज मुन शंकर बानी, सकुच सप्रेम उमा मुस्कानी। लगे बहोर बार नय वृष केतु, सो अवतार भयऊ जेहि हेतु। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, हे भारद्वाज, शंकर जी के वचन सुनकर पार्वती जी सकुचा कर प्रेम सहित मुस्कुराई। फिर वृषकेश शिव जी जिस कारण से भगवान का यह अवतार हुआ था उसका वर्णन करने लगे। सो मैं तुम सन कहूँ सब, सुन मुनि से मन लाए। राम कथा कल मल हरन, मंगल करन सुहाय। श्री हे मुनीश्वर भारद्वाज, मैं वह सब तुमसे कहता हूँ, मन लगाकर सुनो। श्री रामचंद्र जी की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली, कल्याण करने वाली और बड़ी सुंदर है। स्वयंभू मन अरुसत रूपा, जिनते भय नर श्रेष्ठ अनूपा। दंपत धर्म आचरण नीका, अजहु गाव सुत जन कैलिका। स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी सतरूपा, जिसने मनुष्यों की यह अनुपम सृष्टि हुई, इन दोनों पति पत्नी के धर्म और आचरण बहुत अच्छे थे। आज भी वेद जिनकी मर्यादा का गान करते हैं। नपे उत्तान पात सुत तासु, ध्रुव हर भगत भयऊ सुत जासु। लघु सुत नाम प्रिय व्रत ताहि, वेद पुराण प्रशंसय जाहि। राजा उत्तान पात उनके पुत्र थे, जिनके पुत्र प्रसिद्ध हर भक्त ध्रुव जी हुए। उन मनुजी के छोटे लड़के का नाम प्रियव्रत था, जिसकी प्रशंसा वेद और पुराण करते हैं। देवहूत पुन तासु कुमारी, जो मुन कर दम कै प्रिय नारी। आर देव प्रभु दीन दयाला, जठर धरे जेहि कपिल कृपाला। पुनः देवहूत उनकी कन्या थी, जो करदम उनकी प्यारी पत्नी हुई, और जिन्होंने आदि देव दीनों पर दया करने वाले समर्थ एवं कृपाल भगवान कपिल को गर्भ में धारण किया। सांख्य शास्त्र जिन प्रगट बखाना, तत्व विचार निपुण भगवाना। तेहि मनुराज कीन बहु काला, प्रभु आयसु सब विद प्रतिपाला। तत्वों का विचार करने में अत्यंत निपुण जिन कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र का प्रकट रूप में वर्णन किया, उस स्वयंभू मनु जी ने बहुत समय तक राज किया और सब प्रकार से भगवान की आज्ञा रूप शास्त्रों की मर्यादा का पालन किया।
होए न विषय विराग, भवन बसत भा चौथ पने, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयूं हर भगत बिनु। घर में रहते बुढ़ापा आ गया, परंतु विषयों से वैराग्य नहीं होता। इस बात को सोचकर उनके मन में बड़ा दुख हुआ कि श्री हरि की भक्त बिना जन्म यूं ही चला गया। भरवस राज सुतय तब दीना, नार समेत गवन बन कीना, तीरथ बर नय विष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्ध दाता। तब मुनि जी ने अपने पुत्र को जबरदस्ती राज देकर स्वयं स्त्री सहित वन को गमन किया। अत्यंत पवित्र और साधकों को सिद्ध देने वाला तीर्थों में श्रेष्ठ नैमिषारण्य प्रसिद्ध है। बसै तहाँ मुन सिद्ध समाजा, ताहि हरस चल्यो मनु राजा, पंथ जात सोहै मति धीरा, ज्ञान भगत जन धरैं शरीरा। वहाँ मुनियों और सिद्धों के समूह बसते हैं। राजा मन हृदय में हर्षित होकर वहीं चले हुए धीर बुद्ध वाले राजा रानी मार्ग में जाते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो ज्ञान और भक्त ही शरीर धारण किए जा रहे हों। पहुँचे जाए धनुमत तीरा, हरस नहान निर्मल नीरा, आए मिलन सिद्ध मुन ज्ञानी, धर्म धुरंधर नपरिस जानी। चलते चलते हुए गोमती के किनारे जा पहुँचे। हर्षित होकर उन्होंने निर्मल जल में स्नान किया। उनको धर्म धुरंधर राजर्ष जानकर सिद्ध और ज्ञानी मुन उनसे मिलने आए। जहाँ जहाँ तीरथ रहे सुहाए, मुनन सकल सादर करवाए, कृस शरीर मुन पट पर धाना, सत समाज नित सुनहि पुराना। जहाँ जहाँ सुंदर तीर्थ थे मुनियों ने आदर पूर्वक सभी तीर्थ उनको करा दिए। उनका शरीर दुर्बल हो गया था। वे मुनियों के से बलकल वस्त्र धारण करते थे और संतों के समाज में नित्य पुराण सुनते थे। द्वादश अक्षर मंत्र पुनः जपै सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकुरोहि, दंपत मन अति लाग। और द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का प्रेम सहित जप करते थे। भगवान वासुदेव के चरण कमलों में उन राजा रानी का मन बहुत ही लग गया। ये वीडियो आपको कैसी लगी बताइएगा और आने वाले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।